Hello everyone, welcome back. In this video, we'll start with illustration number 5. क्वेश्चन कहता है दैट द दिल्ली आर्टवेयर लिमिटेड कंपनी है, इसने इशू किया 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच. इक्विटी शेयर्स इशू किया 50,000 एंड 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच. अब आप बोलोगे मैम प्रेफरेंस शेयर्स, हाँ प्रेफरेंस शेयर्स हमने समझा है ना क्या होता है. उन्हें प्रेफरेंस दिया जाता है काफ़ी सारी चीज़ों में, याद है जो हम समझ रहे थे. डिविडेंड मिलता है एक फिक्स रेट से, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, काफ़ी सारे टाइप्स के रिडीमेबल इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो चुका है. बट बाकी फिर भी काफ़ी सारे टाइप्स के प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जो हमने देखे हैं, राइट. अब शेयर कैपिटल टू बी कलेक्टेड एज अंडर. शेयर कैपिटल कैसे कलेक्ट होगा? एप्लीकेशन पे मुझे मिलेगा इक्विटी शेयर्स के लिए 25 रुपये, प्रेफरेंस शेयर्स के लिए 20 रुपये. अलॉटमेंट में दिया हुआ डिटेल्स, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल. अब आप अगर टोटल करो तो आप देखो आपके इक्विटी शेयर्स के लिए आपको कितने पैसे मिल रहे हैं? 100 रुपये. प्रेफरेंस शेयर्स के लिए आपको कितने पैसे मिल रहे हैं? 100 रुपये. इक्विटी शेयर्स भी आपका 100 रुपये का, प्रेफरेंस शेयर्स भी आपका 100 रुपये का. सही है. ऑल दी शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड. सब्सक्रिप्शन हुआ मतलब फुली सब्सक्राइब्ड है, ठीक है. फाइनल कॉल वॉज रिसीव्ड ऑन 42,000 इक्विटी शेयर्स एंड 88,000 प्रेफरेंस शेयर्स. मतलब फाइनल कॉल के लिए मुझे पूरे पैसे नहीं मिले हैं, बट फर्स्ट कॉल जो प्रीवियस कॉल्स हुए उसके लिए सारे पैसे हमने रिसीव कर लिए हैं. नाउ प्रिपेयर क्या करना है? कैश बुक एंड जर्नलाइज द रिमेनिंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ठीक है. अब हम लोग क्या करेंगे, देखो हमें बनाना है, एक तो हमें बनाना है कैश बुक, ठीक, और हमें क्या बनाना, और हमें करना है जर्नल एंट्रीज. ठीक है. अब हम लोग क्या करेंगे, कैश बुक आप पहली बात तो वो डिटेल्स आप दिखाओगे क्या, कैश बुक फॉर दिल्ली आर्टवेयर लिमिटेड, जर्नल एंट्रीज फॉर दिल्ली आर्टवेयर लिमिटेड, उस तरीके से आपको नाम शो करना पड़ेगा फॉर योर प्रेजेंटेशन. ठीक है. तो हम लोग भी लिख ही लेते हैं. ओके यहाँ लिख लेते, ठीक है. दिल्ली आर्टवेयर कैश बुक क्लियर है. नाउ व्हाट विल डू, इधर होगा मेरा क्रेडिट, दिस साइड वुड बी ऑफ, स्क्रीन लॉक नहीं होता है क्या, दिस साइड वुड बी डेबिट. जर्नल एंट्री का भी यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा फॉर्मेट बना देते हैं, मतलब फॉर्मेट इन द सेंस कि चलो हो जाएगा इसी में. अब सबसे पहले क्या हुआ है, मेरा एप्लीकेशन का बात करते हैं. एप्लीकेशन पे मुझे पैसे रिसीव होंगे सबसे पहले, ठीक है. हमने क्या समझा था, एप्लीकेशन पे सबसे पहला क्या होता है, रिसीविंग एंट्री होता है, फिर वी पास द ड्यू एंट्री, राइट. अब क्या करेंगे, एप्लीकेशन के लिए आप देखो यहाँ पे कैलकुलेशंस करते हैं अब अपने. फॉर एप्लीकेशन नाउ टेल मी इक्विटी शेयर्स कितने इशू है? 50,000. ठीक है. 50,000 इंटू एप्लीकेशन का पैसा कितना था मेरा फॉर इक्विटी शेयर्स? 25 रुपये. क्लियर है. इंटू 25, तो ये हो जाएगा ये आपका एप्लीकेशन में पैसे रिसीव हुए हैं फॉर इक्विटी शेयर कैपिटल. अब अगर मैं प्रेफरेंस शेयर्स की बात करूँ तो आपने प्रेफरेंस शेयर्स 1 लाख शेयर्स इशू किया, इसमें आपने प्रेफरेंस शेयर्स के लिए एप्लीकेशन पे 20 रुपये रिसीव किया, तो आपने टोटल कितने पैसे रिसीव किए? आपने टोटल रिसीव किया है 20,000,000,000 20 लाख रुपए फॉर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. ठीक है. 12,50,000 फॉर इक्विटी एंड 20 लाख फॉर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. ये हमने पैसे रिसीव किए, ठीक है. अब जब हम पैसे रिसीव कर रहे हैं तो हमारा जर्नल एंट्री क्या होता था, पहले आप वो ध्यान दो, कि मैं रफ में बता रही हूँ आपको. जर्नल एंट्री होता था बैंक टू शेयर एप्लीकेशन. बट अभी हम लोगों को ये ऑटो करेक्शन क्यों हो रहा है, रुको जरा. बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है. अब हम लोग को क्या बनाना है, हम लोगों को बनाना है कैश बुक, राइट. तो जब कैश बुक बनाएंगे हम लोग तो अपने डेबिट साइड पे दिखाएंगे क्या, टू शेयर एप्लीकेशन. टोटल कितने पैसे हम लोग रिसीव करके दिखाएंगे? टोटल हमने रिसीव किया है
20 और 30, 32,50,000 रुपये। तो हम यहाँ पे दिखाएंगे 32,50,000। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एंट्री क्या करते थे, हम लोग सेकेंड एंट्री करते थे, इस एप्लीकेशन के पैसे को ट्रांसफ़र करते थे शेयर कैपिटल में। तो सबसे पहले हम डेबिट क्या करते थे, यहीं पे बनाना बेटर होगा ना, रुको, हाँ ठीक है। हम क्या करते थे, शेयर एप्लीकेशन को सबसे पहले डेबिट करते थे। तो ये हो जाएगा शेयर एप्लीकेशन डेबिट, कितने से, 32,50,000। अब इसमें से बताओ, कुछ पैसे जाएंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल और कुछ पैसे जाएंगे टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। पहले हम लोग सिर्फ शेयर कैपिटल लिखते थे बिकॉज उस टाइम पे सिर्फ एक ही शेयर, एक ही टाइप ऑफ शेयर्स इशू होते थे। अब इस क्वेश्चन पे 2 डिफरेंट टाइप्स के शेयर्स इशू हो रहे हैं, इस वजह से हम लोग बाइफिकेट करके दिखाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका पहला एंट्री कंप्लीट। पहला एंट्री इन द सेंस जर्नल एंट्री भी हो गया और आपका एप्लीकेशन के पैसे भी रिसीव हो गए। अब इसके बाद अपने बात करते हैं फॉर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट इक्विटी एंड प्रेफरेंस। कितने कितने पैसे आपको मिलने हैं, 20 रुपये और 30 रुपये। ठीक है, तो इक्विटी का आपको कितने पैसे मिलने हैं, 50,000 इंटू 20। प्रेफरेंस के लिए आपको मिलने हैं 1 लाख इंटू 30। तो ये हो जाएगा आपका 10 लाख और ये हो जाएगा आपका 30 लाख। ठीक है, अब हम लोग अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री पास करेंगे। अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री क्या होगा आप बताओ। शेयर अलॉटमेंट तो हो जाता है डेबिट, कितने रुपए से डेबिट होगा, इन टोटल ऑफ 50 लाख रुपीज़। 50 लाख से नहीं, 40 लाख से। क्रेडिट में क्या जाएगा, क्रेडिट में हम लोग दिखाएंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 10 लाख एंड 30 लाख रुपए। क्लियर है। अब मुझे ये 40 लाख रुपए आएंगे फॉर अलॉटमेंट। जब मुझे पैसे आएंगे तो मैं क्या दिखाऊंगी, मुझे पैसे आ रहे हैं, मैं अपनी कैश बुक में डेबिट साइड पे दिखाऊंगी टू शेयर अलॉटमेंट फॉर 40 लाख रुपीज़। क्लियर है। सेकेंड इवेंट भी हो गया ख़त्म। अब थर्ड बात करते हमारा फर्स्ट कॉल की। ठीक है, फर्स्ट कॉल पे क्या होगा, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। ठीक है, इक्विटी का मेरा शेयर्स है 50,000, प्रेफरेंस का शेयर्स है 1 लाख रुपीज़। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं अपने, इक्विटी के लिए मुझे मिलने 30 रुपये, प्रेफरेंस के लिए मुझे मिलने 20 रुपये। सही है, वो ये रहा, इक्विटी के लिए मुझे मिलने हैं 30 रुपये, प्रेफरेंस के लिए मुझे मिलने हैं 20 रुपये। ये हो गया 15 लाख रुपए, ये हो गया 20 लाख रुपए, टोटल 35 लाख रुपीस मुझे मिलेंगे फॉर फर्स्ट कॉल। अब मैं फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या दिखाऊंगी, यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। टोटल मुझे आने 35 लाख्स, जिसमें से 15 लाख और 20 लाख। ठीक है, ये एंट्री हो गया हमारा ड्यू एंट्री। अब हम दिखाएंगे कि हमने पैसे रिसीव किए। तो पैसे किसके रिसीव किए, अच्छा एक चीज़ और, डेट्स दिए हुए हैं क्या, डेट्स तो कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो चलो ठीक है। अब हम दिखाएंगे पैसे रिसीव करते हुए फॉर शेयर फर्स्ट कॉल 35 लाख रुपीज़। ठीक है, इसके बाद लास्ट आता है हमारा, क्या आता है लास्ट, फाइनल कॉल। ठीक, इक्विटी प्रेफरेंस। इक्विटी के लिए कितने शेयर्स हैं, 50,000। प्रेफरेंस के लिए कितने शेयर्स है, 1 लाख। इक्विटी का फाइनल कॉल पे हमने रिसीव करना 25 रुपये, प्रेफरेंस का करना है 30 रुपये। तो इधर हो जाएगा इंटू 25 इंटू 30।
अब ये कितने पैसे होते हैं? 12,50,000 रुपये। और ये कितने पैसे हो जाएंगे? 30 लाख रुपीज़। तो इसका टोटल होता है 42,50,000। ये हमने पैसे रिसीव करने थे, तो हम सबसे पहले पास करेंगे ड्यू एंट्री। ड्यू एंट्री कैसे हो जाएगा? शेयर फाइनल कॉल डेबिट कितना? 42,50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 12,50,000 और 30 लाख रुपए। ठीक है। बट अब रिसीव एंट्री जब हम लोग दिखाएंगे ना, तो आपको ध्यान होगा हमने क्या पढ़ा था। इक्विटी शेयर्स के लिए सिर्फ 42,000 शेयर्स पे पैसे मिले हैं एंड प्रेफरेंस शेयर्स के लिए सिर्फ 88,000 शेयर्स पे पैसे मिले हैं, राइट। अब हम लोग यहाँ पे क्या दिखाएंगे, अगर हमको कैलकुलेट करना है कि हम लोगों ने अमाउंट्स कितने रिसीव किए, तो क्या हो जाएगा? इक्विटी के लिए हमने रिसीव किया है 42,000 शेयर्स पर सॉरी इक्विटी कितना हो जाएगा? 42,000 इंटू 25, दिस कम्स टू 10,50,000। एंड अगर हम लोगों को प्रेफरेंस का निकालना है, वाई डू दे नॉट 10, ठीक है। अब अगर प्रेफरेंस का निकालना है तो 88,000 शेयर्स पे हम लोगों को पैसे मिले हैं, तो प्रेफरेंस पे क्या हो जाएगा? 88,000 इंटू 30 इक्वल्स, ये होता है आपका 26,40,000। ठीक है। इतने पैसे हम लोगों ने रिसीव किए हैं इन टोटल। तो अब अगर मैं टोटल निकालूं कि हम लोगों ने कितने पैसे रिसीव किए, तो कितना हो जाएगा? 10,50,000 फॉर इक्विटी एंड 26,40,000 फॉर प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये हो जाता है आपका 36,90,000 रुपीज़। ठीक है। हम लोगों ने इतने पैसे टोटल रिसीव किए हैं। तो अब मैं एंट्री क्या दिखाऊंगी? टू शेयर फाइनल कॉल 3690। ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों ने सारे पैसे रिसीव कर लिए हैं, ठीक। अब हम सिर्फ सम करेंगे टोटल और बैलेंसिंग फिगर शो करेंगे। बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड में जाएगा, क्या लिखाएंगे हम लोग? बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है। 50,000 50,000 नहीं 50,000 और 90,000 40,000 32 33 73 73 और 70 143 153 154 आ रहा है क्या? 15 1,54,40,000 1,44,40,000 आ रहा है। रुको एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। 32 लाख हो गया, 40 लाख हो गया, 35 लाख हो गया। ये गड़बड़ है हम लोगों का लगता है मुझे। नहीं एक सेकंड रुको, कैलकुलेशन चेक कर लेती हूँ मैं। और यहाँ पर हो जाएगा 36,90,000। ठीक है। हम यहाँ पे सम निकाल ही लेते हैं ना। कितना आएगा हमारा? 32,50,000 3690,000। अगर हम लोगों को इसका सम निकालना है तो क्या ये निकालेगा? हाँ 1444,000। ठीक है। यहाँ पे भी 4 हो जाएगा और ये मेरा बैलेंस आ जाएगा 1,44,40,000 रुपये। ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैडम क्या अरियर्स के लिए जो पैसे हमने रिसीव नहीं किए, कितने पैसे हमने रिसीव नहीं किए? 4250 करना था बट हमने सिर्फ 36,90,000 रुपये रिसीव किया। तो जो डिफरेंस आपने रिसीव नहीं किया, अरियर्स के जो पैसे हैं, उसको आप सेपरेट जर्नल एंट्री दिखा सकते हो अगर आप दिखाना चाहो तो। ठीक है। अगर आपको जर्नल एंट्री दिखाना है
तो वो एंट्री पता है कैसे निकलेगा? पहले तो आप अमाउंट निकाल लो। अमाउंट कितना होगा? 42,50,000 माइनस 36,90,000, दिस कम्स टू 5,60,000 रुपये। ठीक है, अब इस 5,60,000 का आपका जर्नल एंट्री क्या होगा? ये हट क्यों नहीं रहा है? ठीक है, हम लोग जर्नल एंट्री देखते हैं। जर्नल एंट्री क्या होगा? देखो, आपका जर्नल एंट्री होगा आपका कॉल्स अरियर्स में। ठीक है, वो आपके लिए एसेट है। क्यों? क्योंकि आपको फ्यूचर में पैसे मिलेंगे ना, तो हम दिखाएंगे कॉल्स इन अरियर्स डेबिट फॉर 5,60,000। और क्रेडिट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा आपका शेयर फाइनल कॉल टू शेयर फाइनल कॉल 5,60,000 रुपये। ठीक है, अब एक और चीज़ आपको बताऊं, पहले मैं कंफर्म हो जाती हूँ कि इन्होंने भी यही किया है ना। हाँ, देखो हमने एक, अब मैं श्योर नहीं हूँ बट आई गेस आप भी अलग अलग ही दिखा दो तो बेटर है। हम लोगों ने ये गलती क्या किया ना, हम लोगों ने जो ये ड्यू एंट्रीज पास की है, ड्यू एंट्रीज मतलब शेयर एप्लीकेशन हो गया, शेयर अलॉटमेंट हो गया, शेयर फर्स्ट कॉल हो गया, शेयर फाइनल कॉल हो गया, हम लोगों ने ये कंबाइंड शो किया है। कंबाइंड इन द सेंस कि दिस इंक्लूड्स बोथ इक्विटी एंड प्रेफरेंस। बट आप जब सोल्यूशन चेक करोगे तो उन्होंने क्या किया है, इक्विटी के लिए सेपरेट रखा है और प्रेफरेंस के लिए भी सेपरेट रखा है। ठीक है, सेपरेट रखना फ़ायदा है कि हम लोगों ने गलत किया, बट या आप देखना, आप जब क्वेश्चन करोगे आप अलग अलग रख के ही करना। एक बार मैं आपको बता दूं, अलग अलग अगर आप करते हो ना तो आपकी जर्नल एंट्री क्या होगी? ये क्या हम कॉपी करके लेके जा सकते हैं? ठीक है, अगर हमें इसके लिए सेपरेट सेपरेट जर्नल एंट्रीज पास करनी होगी तो हम क्या करेंगे? देखो, शेयर एप्लीकेशन है, शेयर एप्लीकेशन के बदले हम लोग दिखाएंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये मैं फर्स्ट एंट्री की बात कर रही हूँ, और प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये कायदे से आपका अलग अलग जाना था। ठीक है, जो कि हमने एक साथ दिखाया, ये गलत था हमारा। ठीक है, मतलब इंस्टीट्यूट का आंसर से मैच करे तो हमें समझ आ रहा है। सेकंड बात करें, अब अगर ये ड्यू एंट्री की, तो अगेन अलग अलग एंट्री होगा। कैसे? शेयर अलॉटमेंट जो है आपका दिखाओगे आप इक्विटी शेयर अलॉटमेंट तो इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये हो गया आपका 10 लाख रुपए, और प्रेफरेंस शेयर्स के लिए हो जाएगा आपका 30 लाख रुपए। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड ड्यू एंट्री। ठीक है, अब अगर हम थर्ड एंट्री की बात करें, थर्ड एंट्री भी आपका कैसे होगा? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये भी आप अलग अलग दिखाओगे। ठीक है, एंड एट लास्ट फाइनल कॉल के लिए भी हम लोग अलग दिखाई देते हैं। क्या दिखाएंगे हम लोग? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कितना हो जाएगा? ये भी हो गया। आपको समझ आया? इसके बाद
अब जो हम लोगों ने ये दिखाया है, कैश बुक दिखाया है, अगर हम उसको भी इंस्टीट्यूट के हिसाब से सोल्यूशन दिखाएं अपना, तुम्हारा कैश बुक पता है कैसे बनेगा? देखो, ये मैं दिखाती हूँ आपको कैश बुक, ठीक है। कैश बुक में हम क्या दिखाएंगे? सेपरेट दिखाएंगे। पहला दिखाएंगे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, फिर दिखाएंगे टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। कितने कितने पैसे मिले? 12,50,000 और 20 लाख रुपए, राइट। फिर हम दिखाएंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट। कितना रुपए जाएगा? 10 लाख और 30 लाख। आपका अमाउंट्स में कोई वेरिएशन नहीं आएगा, सिर्फ थोड़ा सा प्रेजेंटेशन डिफरेंट है। अब दिखाएंगे टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल। कितना हो जाएगा? 15 लाख और 20 लाख। फिर जाएगा टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल। इसमें कितना जाएगा? इसमें जाएगा आपका, हमने अलग अलग रिसीव किया था ना, 10,50,000 और 26,40,000, ठीक है। और यहाँ पर जाएगा 26,40,000। आप अगर इन सबका भी टोटल करोगे ना तो आपका वही आएगा 144,40,000 ही आएगा। बस हमने क्या किया, हमने सिर्फ इंस्टीट्यूट के आंसर के हिसाब से हमने बाइफिकेशन डाल दिया कि इक्विटी शेयर का अलग हिसाब है, प्रेफरेंस शेयर्स का अलग हिसाब है। एंड हाँ, दिस इज़ अ बेटर सोल्यूशन, क्योंकि कोई भी अगर हमारा पहला सोल्यूशन देखेगा ना तो बहुत कंफ्यूजन होगा लोगों को कि कितने पैसे यहाँ पे एप्लीकेशन के लिए हम रिसीव कर रहे हो, उसमें इक्विटी शेयर्स के लिए कितना है, प्रेफरेंस शेयर्स के लिए कितना है, वो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, ठीक है। तो इसी वजह से मैं बोल रही हूँ कि हम बेटर है कि इंस्टीट्यूट के आंसर को ही फॉलो करें और उसी हिसाब से अपना आंसर्स प्रेजेंट करें, ठीक है। तो अब एक बार आप इंस्टीट्यूट का आंसर देखोगे ना, देखो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट इन्होंने अलग अलग ही दिखाया है। एक सेकेंड, प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल और यहाँ पैसे रिसीव हो गए। अब देखो इन्होंने क्या किया ना, एप्लीकेशन की एंट्री के साथ साथ में ही अलॉटमेंट की भी एंट्री कर दी है। ये आप अलग अलग कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन डू अलग से कि पहले आप एप्लीकेशन की एंट्री दिखाओ फिर आप अलॉटमेंट की एंट्री दिखाओ, दैट इज़ ऑल्सो राइट, ठीक है। बट ये जो हमने एक साथ ही दिखाया था ना, शेयर एप्लीकेशन शेयर अलॉटमेंट इन टोटल दिखा रहे थे ना, वो आप मत दिखाना, आप सेपरेटली शो करना, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था, बट बस हमारी ये गलती थी कि हमने एक साथ कंसोलिडेट करके पहले एंट्रीज किया। बट या बाद में जब हमें रियलाइज़ हुआ कि हमारी गलती है ऑफकोर्स, तो हम लोगों ने अलग अलग भी दिखा दिया, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, देन दोनों का अलॉटमेंट, देन दोनों का फर्स्ट कॉल एंड देन दोनों का फाइनल कॉल, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन के साथ। तब तक चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बाय।